ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चैप्टर 5 है, ये क्या कह रहा है कि कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी मतलब प्राणी वस्तुओं में व्यापार और वाणिज्य का प्रतिषेध कर रहा है। तो अपन पहले भी पढ़ के आए हैं चैप्टर 5 में कि वन्य प्राणियों और प्राणियों से जो व्युत्पन्न चीजें हैं उनके संबंध में व्यापार वाणिज्य नहीं किया जाएगा। लाइसेंस दे दिया जाएगा तो किया जा सकता है, ठीक है। लाइसेंस किन शर्तों पे देगा, वो कब्जा कब रख सकता है, ये सारे प्रोविजन पढ़ के आए। अब देखते हैं 49A। 49A में 3 परिभाषाएं दी गई है। पहला, शेड्यूल एनिमल के अनुसूचित प्राणी कौन है, वही है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में अगर कोई विनिर्दिष्ट प्राणी है तो वो होता है शेड्यूल्ड प्राणी। ये विनिर्दिष्ट प्राणी है, ये ही वन्य प्राणी है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में 2 के सेकंड भाग में अगर कोई प्राणी अनुसूचित प्राणी है तो वो अनुसूचित प्राणी माना जाएगा। अब आ रहा है कि शेड्यूल एनिमल आर्टिकल क्या है, अनुसूचित प्राणी वस्तु क्या है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में जो अनुसूचित प्राणी बताए हैं उन प्राणी वस्तुओं को बंदियों से बनाई गई कोई वस्तु है, चाहे कोई पदार्थ, चाहे पूरा प्राणी या उसके किसी शरीर की किसी भाग का यूज लिया, वो प्राणी वस्तु आती है। लेकिन इसमें क्या चीजें शामिल नहीं है। मोर के पूंछ के जो पंख होते हैं, मोर के पूंछ के जो पंख हैं, या सांप से निकाला गया विष, सर्प से निकाला गया विष, ये इसमें नहीं आते, व्युत्पन्न नहीं माने जाते। शेड्यूल जो भी एनिमल हैं उनके आर्टिकल नहीं माने। कौन कौन से नहीं माने, एक तो मोर की पूंछ की पंख और सांप से निकाला गया विष नहीं माने जाते। अब आता है विनिर्दिष्ट तारीख क्या है, स्पेसिफाइड डेट क्या है कि वन्य जीव संशोधन अधिनियम 1986 5A कब जुड़ा है, 5A जो चैप्टर है ये जुड़ा है 1991 में जुड़ा थी, ठीक है। तो ये कह रहा है 1986 के प्रारंभ में किसी अनुसूचित प्राणी के संबंध में 2 मास की समाप्ति की तारीख है कि कोई विनिर्दिष्ट तारीख कब मानी जाएगी। तो 1986 में जो संशोधन हुआ उसमें अगर अनुसूचित प्राणी के संबंध में वो विनिर्दिष्ट तारीख तय करनी है तो 1986 के संशोधन की तारीख से 2 महीने के बाद की तारीख प्रारंभ के 1986 में संशोधन लागू हो गया, लागू होने की तारीख से 2 महीने के बाद की तारीख मानी जाएगी अनुसूचित प्राणी के संबंध में। और अनुसूचित प्राणी वस्तु के संबंध में क्या मानी जाएगी, जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में जोड़े गए या अंतरित किए गए उनके संबंध में भी कि जोड़े जाने और अंतरित किए जाने की तारीख से 2 महीने के बाद की समाप्ति की बाद की कि कोई अनुसूचित प्राणी उस शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में कोई जोड़ा जा रहा है या वहां से हटा के शेड्यूल 1 से हटा के शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में डाला जा रहा है, अंतरित किया जा रहा है, तो वहां पे जोड़े जाने या अंतरित किए जाने की तारीख से 2 महीने बाद की समाप्ति की तारीख निर्दिष्ट तारीख मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना बोले। आवाज कैसे, सबकी आवाज सही आ रही है क्या मैडम? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है मैम, आ रही है मैडम, आ रही है, सही आ रही है। हाँ कट कट, चलो कट क्या आ रही है अब। तो पहले में अपने को डेफिनेशन 3 दी हुई, लेकिन याद करने की 2 ही डेफिनेशन याद करनी कि शेड्यूल एनिमल क्या होता है, शेड्यूल एनिमल आर्टिकल क्या होता है, जिसमें 2 अपवाद बता दिए। मोर के पंख का मोर के जो पूंछ के पंख होते हैं वो नहीं माने जाएंगे और सांप से निकाला हुआ जहर विष नहीं माना जाता आर्टिकल में। फिर आता है 49B कि अनुसूचित प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफियों या उनके संबंध में व्यापार का प्रतिषेध करती है, प्रोहिबिशन लगाती है कि उनके संबंध में कोई शेड्यूल प्राणी है, शेड्यूल एनिमल है या शेड्यूल एनिमल आर्टिकल है, यानी उनके संबंध में कोई भी व्यापार या डीलिंग नहीं की जाएगी। कब की जा सकती है, जब उसके लिए लाइसेंस होगा। अब लाइसेंस कौन देगा कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना नहीं करेगा। तारीख इसके पश्चात कोई भी
अनुसूचित जाति प्राणियों का कब्जा नहीं रखेगा, उनका व्यापार नहीं करेगा, उनका कुछ भी चर्म पूर्णक नहीं करेगा, ट्रॉफी नहीं बनाएगा, ट्रॉफी का व्यापार नहीं करेगा, अनुसूचित वही है सारे के उनसे बंदी प्राणी नहीं बनाएगा, उसको उसके संबंध में कोई भी व्यापार काम नहीं करेगा, भोजनालयों में उसको परोसा नहीं जाएगा। यानी जो अनुसूचित प्राणी है अनुसूचित प्राणी है उसको संबंध में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। लेकिन कब किया जा सकता है? जब उसके लिए लाइसेंस दे दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, वैसे तो नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मान लो 44 के तहत उसने कोई रिन्यू है ना लाइसेंस कि या तो लाइसेंस दे दिया गया, अब लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, नवीनीकरण किया जाना है, तो तब तक रिन्यू नहीं हो जाता तब तक वो कारोबार नहीं करेगा। वैसे तो पॉइंट 1 में तो बताया कि वो विनिर्दिष्ट जो अनुसूचित जो प्राणी है उनके संबंध में कोई भी कब्जा नहीं करेगा, बंदी नहीं बनाएगा, उनको भोजनालय में परोसेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये कह दिया कि धारा 44 के अधीन दी गई कोई लाइसेंस दिया गया है या कोई नवीनीकृत लाइसेंस है, जब तक उसको रिन्यू नहीं करवा दिया जाता है, मान लो टाइम पीरियड खत्म हो गया, 1 वर्ष के लिए होता है ना, और रिन्यू करवाता है तो कितने वर्ष तक के होता है? 1 ही वर्ष के लिए। 1 ही वर्ष के लिए कराया, बार बार रिन्यू करवाना है तो वो 1 वर्ष तक के बार बार रिन्यू करवाएगा। ठीक है, अब मान लो रिन्यू करवाया नहीं और 1 वर्ष की टाइम पीरियड खत्म होगी तो फिर विनिर्दिष्ट अवधि यानी जो अवधि थी लाइसेंस के लिए वो खत्म होगी, तो उसके बाद वो व्यापार नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट अपवाद है इसका कि केंद्रीय सरकार कौन दे बता रही है, केंद्रीय सरकार किसी कंपनी को या किसी सहकारी सोसाइटी को सोसाइटी या तो कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, 1956 के तहत कोई कंपनी है, या सोसाइटी अधिनियम के तहत 1860 का जो सोसाइटी अधिनियम है उसके तहत कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो उन्हें छूट दे सकती है केंद्र सरकार सावधान या विशेष आदेश से कि आप विनिर्दिष्ट प्राणी के संबंध में उसका कब्जा रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तीसरा क्या है? अपवाद है। ठीक है, अब चौथा कि उन्हें चर्म पूर्णक के रूप में कारोबार चलाने की अनुमति कब दी जाएगी, किसको दी जा सकती? वैसे तो क्या लाइसेंस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अब कोई चर्म मतलब उपधारा 1-2 में किसी बात के होते हुए भी चर्म पूर्णक के रूप में कारोबार चलाने के लिए सेक्शन 44 जो लाइसेंस दे रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी शेड्यूल प्राणी या उसके किसी भाग को सरकार या किसी निगम या सोसाइटी से या शैक्षणिक वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या वन्य मुख्य जीव संरक्षित प्राधिकार से चर्म पूर्णक की प्रक्रिया को कर सकता है। अब ये क्या है चर्म पूर्णक, मेरे को नहीं पता, इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है अपने को, चर्म पूर्णक की कोई प्रक्रिया होती है। कहाँ पे पढ़ के आए थे चर्म पूर्णक की प्रक्रिया? अपन डेफिनेशन क्लोज में अपन पढ़ के आए थे 34। गलत है। नहीं 34 में नहीं, 30 में। गलत है। 30 31 में। 30A में पढ़ के आए थे। 31 में। वो संसाधन नहीं, चरम संसाधन वही है क्या मैडम? हाँ हाँ ठीक है, 31 है। हाँ ठीक है मैडम। ठीक है, ये वो वहां पढ़ के आए थे। ठीक है, तो 31 में पढ़ी थी क्या मैडम? 31 से 32 तो वो नहीं है कि ट्रॉफी है, संशोधित ट्रॉफी। 31 में ट्रॉफी है, 32 में 30A है। देख लो। वो 30 में है। हैं? आवाज नहीं आ रही मैडम मेरे पास तो। 30A होना चाहिए। नहीं 30 है मैडम, 30 है। तुझे 30 है। ठीक है, चरम प्रसाद 30A में तो वो सागर खंड आ गया। हाँ 30 है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति चरम पूर्ण की जो चरम प्रसादन की प्रक्रिया कर सकता है। तो और किस किस को छूट दी गई है? चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि सरकार को, निगम
या सोसाइटी की ओर से कोई करना चाहता है उसको, या वैज्ञानिक या शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को या उसकी ओर से, या तो व्यक्ति को या व्यक्ति की ओर से वन्य जीव मुख्य संरक्षक की लिखित पूर्व परमिशन लेके वो चयन पूर्ण की प्रक्रिया कर सकता है। समझ आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट कह रहा है कि लाइसेंस नहीं है किसी के पास भी तो वो कोई भी काम नहीं करेगा अनुसूचित प्राणी के संबंध में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी के पास लाइसेंस था, लाइसेंस के टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद में नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार किसको छूट दे सकती है? किसी कंपनी को या किसी सोसाइटी को छूट दे सकती है ये काम करने के लिए। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि कोई चयन पूर्ण की वैसे तो काम नहीं करेगा, लेकिन चयन पूर्ण का काम कर सकता है लाइसेंस, सेक्शन 44 के तहत लाइसेंस लेके कोई भी अनुसूचित प्राणी के संबंध में भी। वैसे तो लाइसेंस दूसरे काम करने के लिए, उनको व्यापार करने के लिए चयन पूर्ण, लेकिन अनुसूचित प्राणी के संबंध में उसे चयन पूर्ण का काम कर सकता है। तो कौन कौन किस किस को छूट दी गई है? सरकार को, निगम को, सोसाइटी को, या किसी व्यक्ति को जो वैज्ञानिक या शैक्षणिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कोई काम कर रहा है, या उसकी ओर से ऑथराइज्ड कोई अधिकारी है उसको की ओर से, लेकिन उसे CWILW की पहले परमिशन लेनी होगी, तब वो चयन पूर्ण की काम कर सकता है अनुसूचित प्राणी के संबंध में। फिर आ रहा है कि ठीक है, तो अब 49C क्या कह रहा है कि जो डीलर है, डीलिंग के लिए उसने कहा बी में लाइसेंस ले लिया, बिना लाइसेंस के तो कोई काम कर नहीं सकता था। अब अगर उसने लाइसेंस ले लिया तो फिर वो क्या करेगा? अपने पास स्टॉक की घोषणा तो करेगा। स्टॉक की घोषणा कहाँ पढ़ के आए अपन? 17E में, ठीक है। उससे बाद में भी पढ़ के आए हैं व्यापार वाले में, हाँ उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। 40 में भी पढ़ लिया मैडम। हाँ, मतलब जो भी लाइसेंस ले रहा है वो लाइसेंस लेने के बाद में जो सक्षम अधिकारी है उनको अपने स्टॉक की घोषणा बताएगा कि वर्तमान में मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है। तो अब वो कब तक बताएगा? प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के 49B में उसने लाइसेंस ले दिया, लाइसेंस लेने की तारीख से 30 दिन के भीतर वो अपने स्टॉक की घोषणा, यानी कितने अनुसूचित प्राणी उसके पास में, वस्तुएं कितनी हैं, प्राणी कितने हैं, उनके भाग या उनसे व्युत्पन्न कितनी चीजें उसके कब्जे में हैं, कितनी ट्रॉफियां कब्जे में हैं, कितने बंदी प्राणी जो अनुसूचित प्राणी हैं वो बंदी प्राणी भी उसके कब्जे में कितने हैं, जो शेड्यूल एनिमल हैं वो बंदी भी तो होंगे ना, वो कितने उसके कब्जे में हैं। और इसमें भारत में जो आयातित, भारत ने जो इंपोर्ट किए हैं हाथीदांत या हाथीदांत से बनी हुई वस्तुएं, मतलब क्या क्या चीजें उसके कब्जे में, वो क्या है, उन सब की स्टॉक की घोषणा कर देगा, कौन से स्थान पे रखा है, सारी स्टॉक की घोषणा करेगा, ठीक है। घोषणा में मतलब उनकी कीमत भी बताएगा कि वो कीमत बता दी कि कितने कितने इनका मूल्य है। साथ में ये भी बताएगा कि स्टॉक तो इतनी चीजों का पड़ा है, लेकिन ये कुछ जो मेरे व्यक्तिगत या पर्सनल काम के उपयोग के लिए भी रखे हैं, इनकी मैं डीलिंग व्यापार नहीं करूंगा, यानी वो पर्सनल के लिए भी रख सकता है उनको, तो डीलिंग नहीं करता उनकी भी, लेकिन स्टॉक की घोषणा में वो उससे लिखेगा। अब डीलर ने क्या है, घोषणा कर दी स्टॉक की, तो घोषणा करने के बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो ये बता रहा है कि CWILW या ऑथराइज्ड अधिकारी घोषित करेगा, यानी उनको उसका स्वामित्व का कोई विनिर्दिष्ट कार्य उपाय करने के प्रयोजन, मतलब वो क्या करेगा, फिर उन्हें वो दे देगा, स्वामित्व का प्रमाण पत्र दे देगा कि आपके कब्जे में जितने तक की उसने घोषणा की उतने तक का उसको स्वामित्व का प्रमाण पत्र देगा, प्रमाण पत्र दे देगा कि ये आप इनका विधिपूर्ण कब्जा रख सकते हो, व्यापार कर सकते हो, जितने की स्टॉक की घोषणा की उतने तक का स्वामित्व का प्रमाण पत्र दे देगा। तो स्वामित्व का प्रमाण पत्र कहाँ पढ़ के आए थे? जो व्यापार नहीं करेगा, 42 में 42 में 42 में
ठीक है, 42। अच्छा। ठीक है। अब आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति परंतु स्वामित्व का प्रमाण पत्र दे दिया उसको, तो अब उनको प्रमाण पत्र दे दिया, कोई भी व्यक्ति उस वाणिज्यिक परिसर में प्रवेश नहीं करेगा, ना उसके निशान करेगा, ना कूट चिन्ह करेगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि उसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र में कोई क्षति हो, है ना, जो अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेगा। नकली प्रमाण पत्र में ए व्यक्ति का नाम लिखा था, वो बी का लिख दे, ऐसा नहीं होगा, उसमें कोई कूटकर्ण नहीं करेगा। फिर आ गया, मान लो उसने स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने से CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी ने मना कर दिया, तो वो अपील में चला जा सकता है। तो अपील के लिए प्रोविजन कहाँ था? 46 में, ठीक है। तो अपील CWLW है यहाँ लाइसेंस देने वाला, तो इसकी अपील कहाँ होगी? CWLW की अपील राज्य सरकार को होगी। और CWLW द्वारा ऑथराइज्ड कोई अधिकारी ने लाइसेंस देने से मना कर दिया, स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया, तो ऑथराइज्ड अधिकारी की अपील कहाँ होगी? वो CWLW को होगी। और सेकंड अपील राज्य सरकार को कितने दिनों में होगी? 30 दिन के 30 अंदर। दिनों में, ठीक है। वो सारा बात यही है कि अब लाइसेंस दे दिया, अपील कर सकता है, नहीं दिया तो अपील कर देगा, 46 वाली प्रोविजन लागू हो जाएगी। अब आप लाइसेंस दे दिया, मान लो, देने के बाद में वो उस वस्तु को, जो विनिर्दिष्ट प्राणी है या उसकी बनी हुई कोई वस्तु है, उसको दान, विक्रय या अन्यथा किसी रूप में अंतरित नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। जिसमें वो निवास करता है, ने राज्य को अंतरण या परिवहन नहीं, लाइसेंस के बाद में उसका दान भी कर सकता है, विक्रय भी कर सकता है, या अन्यथा अंतरित भी, ट्रांसफर भी कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर कर सकता है। मान लो वो बीकानेर में रह रहा है और वो गुजरात ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो ट्रांसफर कर सकता है, उसने अनुमति ली है, स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। जहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य को ट्रांसफर कर रहा है, तो वहाँ परिवहन की तारीख से 30 दिन के भीतर CWLW या उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड अधिकारी उसको सूचना दे देगा कि भाई मैंने एक राज्य से दूसरे राज्य में इस अनुसूचित प्राणी या प्राणी वस्तु को परिवहन किया है, इसकी सूचना दे देगा, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिसे उपधारा 3 के अधीन स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, भिन्न व्यक्ति कोई भी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है, विनिर्दिष्ट तारीख इसके पश्चात अनुसूचित प्राणियों से बनी वस्तु, ये कह रहा है जिसके पास स्वामित्व का प्रमाण पत्र है या जिसके पास में लाइसेंस है, वो ये काम करेगा। विनिर्दिष्ट प्राणी के, अनुसूचित प्राणी या उससे बनी हुई वस्तु के संबंध में सिर्फ वो काम करेगा। इससे भिन्न व्यक्ति ना कब्जा रखेगा, ना व्यापार करेगा, ना डीलिंग करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये बताया, ठीक है।